अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़राजा आले मुहम्मद। हक मार के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हक मार शरई कितना है और फ़ातिमी कितना है और वाजिब की मिक़दार कितनी है और कम अज़ कम कितना अदा कर सकते हैं। तो इसके पेश नज़र तफसीली तौर पर हक मार के अहकाम को बयान करेंगे, लेकिन सारे मसाइल को एक वीडियो क्लिप में डिस्कस नहीं कर सकते, तुलानी हो जाती है और फिर उसका याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। सुन्नत और शरई हक मार 500 दिरहम है। इसी को ही 500 दिरहम को ही शरई हक मार भी कहते हैं, फ़ातिमी हक मार भी कहते हैं, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो हक मार दिया था वो 500 दिरहम था। इसलिए ये शरई भी है और फ़ातिमी भी है। वाजिब हक मार की कोई मिक़दार मुअय्यन नहीं है, बल्कि इसकी सारी की सारी मिक़दार कितना मुअय्यन करना है ये अल्लाह ताला ने ख़ातून जिसका अक़्द हो रहा है उसको इसकी अथॉरिटी दी है, वो मुअय्यन करे। वो कम करे तो उसको कम अदा करना होगा, अगर वो ज़्यादा करे तो ज़्यादा अदा करना होगा। जितना वो मुअय्यन करे और उस पर राज़ी हो जाए वही उसको देना होगा, क्योंकि निकाह उसका हो रहा है, अक़्द उसका हो रहा है, ये हक मार उसका हक है। इसीलिए इसकी कमी और ज़्यादती का इख्तियार भी उसी है। मसलन वो 1 किलो चावल पर राज़ी हो जाती है तो 1 किलो चावल देने होंगे, 10 किलो गंदम पे राज़ी हो जाती है 10 किलो गंदम देनी होगी, या 10 लाख पे राज़ी हो जाती है 10 लाख देना होगा। जितना अलगरज वो मुअय्यन करेगी उतना अदा करना ज़रूरी होगा। और उसको ये भी इख्तियार है कि इसकी तायीन कर सके कि कितना अभी देना है और कितना मसलन कुछ अरसे बाद देना है, ये इख्तियार भी उसको है। और सारे का सारा माफ़ कर दे, तायीन करने के बाद भी सारे का सारा माफ़ कर दे तो ये उसका इख्तियार है। मसलन एक खातून तजवीद के साथ किरात के साथ कुरान पढ़ना नहीं जानती और जिनके साथ उसका अक़्द हो रहा है उनको तजवीद और किरात आती है, तो वो ये कह सकती है कि मुझे ये कुरान की तजवीद और किरात जो है वो सिखा दें, यही मेरा हक मार है, तो यही हक मार हो जाएगा। और इसी तरह किसी मसलन लड़की को कपड़े सिलाई करने नहीं आते लेकिन जिसके साथ उसका अक़्द हो रहा है वो दर्जी हैं, उनको सिलाई आती है, तो ये अपना हक मार ये रख सकती हैं कि ये मुझे कपड़े सिलाई करना सिखा दें, तो ये फिर उनका हक मार हो जाएगा। ना ज़्यादती की कोई मिक़दार मुअय्यन है और ना ही कमी की, ये सारे का सारा डिपेंड करता है उस खातून पर जिसका अक़्द हो रहा है। लेकिन जो सुन्नत और मुस्तहब है वो 500 दिरहम है। और आपको पता है कि मुस्तहब वो फ़ेल होता है जिसको किया जाए तो सवाब होता है, तर्क भी आप कर सकते हैं, वाजिब और ज़रूरी नहीं होता उसको अंजाम देना। तो 500 दिरहम जो है वो मुस्तहब है और इसी को शरई और सुन्नत जो है हक मार भी कहते हैं। इसी की मुवाफ़क़त में एक हदीस है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इन्नल्लाह ताला औजबा अला नफ्सिही मा मिन मोमिनिन युकब्बिरुहु मिअता मर्रतिन व युसब्बिहु मिअता मर्रतिन व युमज्जिदुहु मिअता मर्रतिन व युहल्लिलुहु मिअता मर्रतिन व बाद ज़ालिका युसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद मिअता मर्रतिन इल्ला अन युज़व्विजहुल्लाहु बिहूरिल ईन फिल जन्नति। कोई भी मोमिन जो तस्बीहात अरबा को 100 मरतबा पढ़े, यानी 100 मरतबा अल्लाहु अकबर, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह और 100 मरतबा वल्लाहु अकबर, ये जो तस्बीहात अरबा हैं इनको 100 मरतबा पढ़े और इसके बाद एक 100 मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़े, तो ये 500 जो तस्बीह उसने पढ़ी है ये जन्नत में हूरों का उसका हक मार होगा और अल्लाह उसकी तजवीज़ करेगा जन्नत में हूरुल ऐन के साथ और उसका हक मार यही तस्बीह करार देगा। तो वहाँ भी 500 तस्बीह हक मार होगा हूरुल ऐन का, और दुनिया में 500 दिरहम मुस्तहब और सुन्नत हक मार है खातून का। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।